दोस्तों, सोचिए अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि अमेरिका और भारत के बीच एक ऐसा आर्थिक तूफान उठ गया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। डॉलर से लेकर रुपया और बादाम से लेकर स्टील तक सब कुछ दांव पर लग गया है, तो आप क्या करेंगे? लेकिन रुको जरा, वीडियो तो आप देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। भाई ये गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इस वीडियो में जो कहानी सुनोगे वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब चलते हैं उस ट्रेड वॉर की तरफ जिसने 2025 में अमेरिका और भारत को आमने सामने खड़ा कर दिया। साल 2025 की शुरुआत में पूरी दुनिया की नज़रें उस भू राजनीतिक और आर्थिक टकराव पर थीं जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली और बीजिंग से लेकर ब्रुसेल्स तक सुनाई दे रही थी, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच अचानक एक नया ट्रेड वॉर छिड़ गया था। और यह युद्ध महज शुल्क, टैरिफ और व्यापारिक आंकड़ों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीतिक सोच, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल छुपा था, जिसकी शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान करते हुए कहा कि अब अमेरिका भारत से आने वाले स्टील, दवाइयों, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स और आईटी सेवाओं पर भारी टैरिफ लगाएगा, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि भारत लगातार उनके ट्रेड बैलेंस को बिगाड़ रहा है। अमेरिकी कंपनियों को भारत से कमाई तो हो रही है, लेकिन नौकरियां अमेरिका में नहीं बढ़ रहीं और अमेरिकी किसानों को भारतीय सब्जियों और दवाइयों से सस्ता विकल्प मिल जाने के कारण लोकल मार्केट में नुकसान हो रहा है। यह बयान आते ही वॉल स्ट्रीट पर हलचल मच गई। भारतीय रुपया थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन भारतीय सरकार ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत किसी भी हालत में अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा, और अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भारत भी पलटवार करेगा। और ऐसा पलटवार होगा कि अमेरिकी मार्केट में हलचल मच जाएगी, क्योंकि भारत जानता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होते हुए भी अमेरिका कई क्षेत्रों में भारत पर निर्भर है। और अगर भारत ने काउंटर टैरिफ लगाए तो अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए भारत ने संकेत दिया कि अगर अमेरिका ने भारतीय स्टील और दवाइयों पर टैरिफ बढ़ाया तो भारत भी अमेरिकी आलू, सोया, बादाम, वाइन, एप्पल्स और लग्जरी गाड़ियों पर आयात शुल्क इतना बढ़ा देगा कि ये चीज़ें भारतीय मार्केट में लगभग 30-50% महंगी हो जाएंगी। और इससे न केवल अमेरिकी कंपनियों की सेल गिरेगी, बल्कि अमेरिकी किसानों और कार कंपनियों पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा, क्योंकि भारत अमेरिकी बादाम और अखरोट का सबसे बड़ा खरीदारों में से एक है। और अगर भारत ने इन पर शुल्क बढ़ाकर या आयात घटाकर अमेरिकी किसानों को झटका दिया तो कैलिफोर्निया के किसान सड़कों पर आ जाएंगे। इसी तरह अगर भारत ने अमेरिकी वाइन, व्हिस्की, कॉर्न सिरप, सोया ओनेल और मसाले पर कड़ा टैरिफ लगाया तो अमेरिकी एग्रीकल्चर लॉबी हिल जाएगी, क्योंकि भारत जैसे बड़े मार्केट को खोना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। और इतना ही नहीं, भारत ने यह भी संकेत दिया कि वह अमेरिकी टेक कंपनियों पर अतिरिक्त टैक्स या डेटा लोकलाइजेशन चार्ज लगाकर उनके लिए भारत में बिजनेस महंगा कर सकता है, जिससे गूगल, अमेजन, एप्पल जैसी कंपनियों की कमाई पर असर पड़ेगा। और अगर भारत ने यह कदम उठाया तो सिलिकॉन वैली में खलबली मच जाएगी। इस पूरी स्थिति को देखते हुए भारत ने कहा कि वह फार्मास्यूटिकल और आईटी सर्विसेज में भी अमेरिका को जवाब दे सकता है, क्योंकि अमेरिका में हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी हद तक भारतीय जेनरिक दवाइयों पर निर्भर है। और अगर भारत ने इन दवाइयों की एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ा दी या सप्लाई को थोड़ा कंट्रोल कर दिया तो अमेरिकी हेल्थ केयर खर्च अचानक बढ़ जाएगा, जिससे अमेरिकी जनता नाराज होगी और चुनावी साल में यह मुद्दा राष्ट्रपति के लिए सिरदर्द बन जाएगा। इसके अलावा भारत के पास यह ताकत भी है कि वह रक्षा और एरोस्पेस खरीद में अमेरिकी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने की बजाय यूरोप, रूस और इजराइल से शिफ्ट कर दे, जिससे अमेरिकी रक्षा कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। ऐसे में दुनिया के सामने यह साफ दिख रहा था कि यह ट्रेड वॉर सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक तरह का आर्थिक शीत युद्ध बनने जा रहा है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। क्योंकि भारत ने भी अमेरिकी सरकार को यह याद दिलाया कि 2018-2019 में जब ट्रंप प्रशासन ने इसी तरह के टैरिफ लगाए थे, तब भारत ने अमेरिका से आने वाले बादाम, अखरोट, एप्पल, दालें और कृषि उत्पादों पर काउंटर टैरिफ लगाकर जवाब दिया था। अब बात करते हैं उस भारतीय पलटवार की जिसने 2025 के इस अमेरिका भारत ट्रेड वॉर को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अमेरिका ने जैसे ही भारतीय स्टील, टेक्सटाइल और दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाया, भारत ने तुरंत जवाबी कदम उठाए और अमेरिकी कृषि उत्पादों पर ऐतिहासिक टैरिफ बढ़ा दिए, जिससे अमेरिकी किसानों के होश उड़ गए। भारत ने सबसे पहले कैलिफोर्निया के बादाम और अखरोट पर 50% तक काउंटर टैरिफ लगा दिया, क्योंकि भारत इनका सबसे बड़ा खरीदार है और अचानक आयात महंगा होने से
अमेरिका के किसानों का करोड़ों डॉलर का स्टॉक फंस गया। फिर भारत ने वॉशिंगटन के एप्पल्स और कॉर्न सिरप पर भी शुल्क दोगुना कर दिया, जिससे अमेरिकी फल भारत में 40-50% महंगे हो गए और भारतीय ग्राहक ने तुरंत कश्मीरी सेब और हिमाचली अखरोट को तवज्जो देना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत ने अमेरिकी व्हिस्की और वाइन पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया, जिससे अमेरिकी शराब भारत के प्रीमियम बाजार में अचानक ठंडी पड़ गई और फ्रेंच और इटालियन ब्रांड्स को फायदा होने लगा। अमेरिकी मीडिया ने इसे इंडियन बैकफायर नाम दिया और अमेरिकी किसानों ने व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। सिलिकॉन वैली की टेक कंपनियों पर भी भारत ने अपनी रणनीतिक चाल चली। भारत ने एक नया डेटा लोकलाइजेशन टैक्स और क्लाउड सर्विस चार्ज लागू किया, जिससे गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को अचानक भारत में बिजनेस करना महंगा पड़ने लगा। चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस और आईटी सर्विस मार्केट है, अमेरिकी कंपनियों के शेयर तुरंत गिरने लगे और वॉल स्ट्रीट में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही भारत ने संकेत दिया कि अगर अमेरिका ने दबाव बढ़ाया तो वह अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नए टैक्स और पॉलिसी रूल्स लागू कर सकता है, जिससे इनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने अपनी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करते हुए अमेरिकी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। अमेरिका में लाखों मरीज भारतीय जेनरिक दवाइयों पर निर्भर हैं, और जब ये महंगी हुई तो अमेरिकी मीडिया में इंडियन मेडिसिन शॉक हेडलाइन चलने लगी। अमेरिकी बीमा कंपनियों और अस्पतालों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भारत के साथ बातचीत करो, वरना चुनावी साल में ये मुद्दा भारी पड़ जाएगा। भारत ने डिफेंस सेक्टर में भी अमेरिका को करारा झटका दिया। भारत ने कहा कि अब वह अपने नए फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम की डील रूस, फ्रांस और इजराइल से करेगा और अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर देगा। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियों के शेयर तुरंत गिर गए और अमेरिकी सीनेट में हंगामा मच गया। वैश्विक प्रतिक्रिया भी दिलचस्प रही। चीन, रूस और यूरोप चुपचाप इस लड़ाई को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जितनी देर तक अमेरिका और भारत लड़ेंगे, उतना फायदा उन्हें होगा। चीन ने भारतीय कृषि और टेक कंपनियों को छूट देने का ऐलान कर दिया ताकि भारत अमेरिकी सप्लाई छोड़कर चीन से चीजें लेना शुरू करे। रूस ने भारत को सस्ती तेल डील्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफर की, जबकि यूरोप ने भारतीय मार्केट में अपने फूड और लग्जरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ा दी। यानी अमेरिका का नुकसान, बाकी दुनिया का फायदा होने लगा। अमेरिकी मीडिया में हर जगह यही चर्चा थी कि भारत ने जिस तरह अमेरिकी किसानों, टेक कंपनियों और हेल्थ केयर सेक्टर को एक साथ दबाव में ला दिया है, यह 21वीं सदी की सबसे स्मार्ट आर्थिक चाल है। व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग्स हुईं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि भारत की हरकतें अनुचित और आक्रामक हैं और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका और कड़ा कदम उठाएगा। लेकिन विश्लेषकों का कहना था कि अगर अमेरिका ने और दबाव बनाया तो भारत और भी हथियार निकाल सकता है, जैसे अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनियों पर अतिरिक्त टैक्स, डॉलर पेमेंट पर वैकल्पिक करेंसी ट्रायल और महंगे वीजा रूल्स, जिससे अमेरिकी आईटी सेक्टर को भारी झटका लगेगा। इस ट्रेड वॉर ने धीरे धीरे अमेरिकी जनता को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। सुपरमार्केट में बादाम और अखरोट महंगे हो गए, भारतीय दवाइयों के दाम बढ़ गए और लग्जरी कारें भारतीय टैरिफ की वजह से महंगी पड़ने लगीं। अमेरिकी चुनावी माहौल गर्म हो गया और विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि भारत को चैलेंज करने की कोशिश में हमने अपने ही किसानों और कंपनियों को नुकसान पहुंचा दिया। दुनिया ने यह मान लिया कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पावर है जो अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी टक्कर दे सकती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया की नज़रें अब भारत और अमेरिका पर हैं और यह सवाल सबके मन में है कि इस ट्रेड वॉर का अंत कौन करेगा। साल 2025 के इस ऐतिहासिक अमेरिका भारत ट्रेड वॉर ने न केवल दोनों देशों को हिला दिया, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति को भी नया मोड़ दे दिया। अमेरिकी कंपनियां लगातार दबाव में थीं, भारतीय मार्केट से अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका था और अमेरिकी किसान सरकार के खिलाफ गुस्से में थे। वहीं भारत ने इस संकट को अपनी ताकत दिखाने के अवसर में बदल दिया। भारत ने दुनिया को यह साफ संदेश दिया कि वह अब सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक ताकत है जो अमेरिका जैसी सुपर पावर से भी समान स्तर पर बातचीत कर सकती है। यूरोप और रूस भारत के साथ खड़े दिखे। चीन ने अपने आर्थिक फायदे के लिए भारत को सपोर्ट दिया और अमेरिका को अंततः बैकफुट पर आना पड़ा।
महीनों की इस खींचतान के बाद अमेरिकी प्रशासन को समझ आ गया कि भारत के बिना एशिया में आर्थिक और राजनीतिक बढ़त हासिल करना लगभग असंभव है। आखिरकार बातचीत की मेज सजी और धीरे धीरे दोनों देशों ने कुछ टैरिफ कम किए, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेलता है। इस ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा सबक यही रहा कि जो देश आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से मजबूत होता है वही वैश्विक खेल बदल सकता है। भारत ने न केवल अमेरिका को जवाब दिया, बल्कि यह साबित कर दिया कि उसकी आर्थिक और भू राजनीतिक ताकत अब किसी से कम नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये धमाकेदार कहानी पसंद आई हो तो याद रखना, वीडियो देख तो रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अरे भाई, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार जब दुनिया हिले तो सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे।